प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, उसने कहा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे प्रमोट किया। हमारे वजीर आजम हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं, तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की, तो फर्क तो पब्लिसिटी में है ना। हमारा स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में फर्क यही है। देखिए पाकिस्तान का फिलहाल देखिए जो ग्राउंड रियलिटी है, क्या है पाकिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है किसी भी तौर पे। बहुत आगे है वो, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। हम लोगों को चाहिए कि अपने ये जो मसले मसाइल हैं, छोटे छोटे ये जो एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, इनको पीछे छोड़ें और ये देखें कि दुनिया इस टाइम कहाँ पे चली गई और हम लोग इस जगह पे खड़े हुए हैं। सर आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? गए हैं, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो किसी इंडियन के साथ गुफ्तगू करने में, उन्हें जानने में क्या फ़र्क है उनकी सोच में हमारी सोच में, कि वो दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, दुनिया में अपना नाम बनवा रहे हैं और हम दुनिया में अपना इमेज खराब। सर पहली बात तो ये है कि इंडियंस जो है ना वो बहुत प्राउड है कि वो इंडियंस है। बिल्कुल ठीक है, पहली बात ये कि वो अपने कंट्री के लिए ना बहुत पेट्रियाटिक है, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से। बिल्कुल। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर हम लोग 47 से लेकर अभी तक बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक 23 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो आ चुके हुए हैं, और अगर हम लोग इंडिया में दूसरी साइड पे बात करते हैं तो आपको 14 प्राइम मिनिस्टर अभी तक नजर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सबसे समझ आ जाएगी कि इंडिया और हमारा फर्क क्या है। जी प्लीज। देखिए पहले मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17। जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। वेल तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों क्या भारत का पाकिस्तान के साथ मुकाबला बनता है? ये सवाल पाकिस्तान के सोशल मीडिया में अक्सर पूछा जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था और भारत से टूटकर अलग हुआ है, और दोनों मुल्कों की भाषा, पहनावा और काफ़ी हद तक कल्चर भी सेम ही है। यहाँ तक कि क्लाइमेट, वेदर और ज़मीन भी सेम ही है। फिर क्या वजह है कि 1947 से लेकर आज तक पिछले 76 सालों में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में शामिल हो गया, और जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। IMF के आगे कुछ डॉलर्स के लिए आगे पीछे घूम रहा है और आटे की लाइनों में लग लग कर लोग मर रहे हैं। दोस्तों फिर भी पाकिस्तान और भारत के बीच एक मुकाबला चलता रहता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और भारत की कई जंगें हुई हैं और आपस में जेलसी और नफ़रत का माहौल बना रहता है। हालांकि ये सब एक तरफा ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान के स्कूलों में बच्चों को भारत के साथ दुश्मनी और नफ़रत ही सिखाई जाती है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। दोस्तों क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई बात छुपी नहीं रह सकती। भारत की अर्थव्यवस्था की बातें जहां पूरी दुनिया में डंका बजा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आटे की लाइनों में लग लग कर मरने वालों की पूरी दुनिया की न्यूज़ ने कवर किया। दोस्तों चाहे IT टेक्नोलॉजी हो, कृषि विज्ञान हो, मनोरंजन की दुनिया हो या मेडिसिन की एक्सपोर्ट हो, वो हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रहा है और उभरती हुई दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाने लगा है। और यहाँ तक कि भारत की जल, थल और वायु सेना का भी डंका बजता है। अभी पिछले दिनों भारत की नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके कुछ पाकिस्तानियों को बचाया था। और दोस्तों वही दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में कंगाल मुल्कों में शामिल हो चुका है और आगे और भी हालात बुरे होते जा रहे हैं। और ये बातें दोस्तों वहाँ के सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, और वो इस बात का जिम्मेदार अपनी देश की नीतियां, अपनी गवर्नमेंट और अपनी फ़ौज को मानते हैं, क्योंकि उनकी सेना ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी करती है।
दोस्तों 1947 में आज़ाद हुए दोनों मुल्कों की नीतियां शुरू से एक जैसी थी। दोनों का क्लाइमेट वेदर भी एक ही था और दोनों ही गरीब मुल्क थे और दोनों की आगे अर्थव्यवस्था को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दोस्तों 1947 के 3 साल बाद ही भारत ने अपना संविधान बना लिया था और आज भी उसी संविधान के अनुसार ही चल रहा है, जबकि पाकिस्तान को संविधान बनाने में लगभग 26 साल का वक्त लग गया और आज भी वो सही से नहीं बन पाया है। भारत में जहां हर धर्मों को सेम सम्मान दिया जाता है, पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान एक मुस्लिम इस्लामिक डेमोक्रेटिक देश है। दोस्तों आए वीडियो की तरफ चलते हैं, ये बड़ा ही मज़ेदार है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी अपने देश पर पूरा गर्व है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई, ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिन्होंने जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, ठीक है, जी, ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की, ठीक है ना। उनकी एक्सपोर्ट IT की जी $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है, ठीक है, $200 बिलियन, ठीक है, ठीक है। वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, ठीक है। और यहां वहां से निकले, ये दूसरा फर्क है, ठीक है। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके, ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख, ह्यूज, 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है, 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17% है, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10 से नीचे चला गया है, ठीक है। अब आगे चले प्लीज, अब आगे चले, ठीक है। दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखने हैं वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार ये स्टार्ट पुराना है। कायदे-ए-आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दें जिसके साथ 36-35 गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि केयर टेकर हैं, जी जी, वो जड़ा वाले गए, जी। आप किसी से पूछ के बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी थी, कितनी गाड़ियां थी, ठीक है। तो ये इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है जी, और जो उनके माशरे में एक सिंप्लिसिटी है जी। पांचवी चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उसका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का, ठीक है। इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें और पूरा जो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीधा कर दिया, ठीक है। हमारे यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने रेकॉर्ड की ऐसी की तैसी फेर दी, आपके स्टील बिल की ऐसी की तैसी फेर दी। तो हमारी जुडिशरी तो इकोनॉमिक मैटर में सही करने के बजाय चीजों को खराब किया, ठीक है, ठीक है। तो जब आपने कोई इंस्टीट्यूशन बनाए सारे, जब इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है और जिसके हाथ में बंदूक है, वो पावरफुल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि फौज आ गई। जब आपके सारे इंस्टीट्यूशन, अच्छा अब यहां पर आके एक सवाल पैदा होता है चिकन और एग का, कि फौज ने लोगों को खराब किया या लोग खराब करके फौज आ गई। ये एक सवाल है चिकन एंड एग वाला, कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है।
ठीक है। ठीक है ना। अब हम ये एक फौज का आर्गुमेंट ये कि यार जब आप तबाह कर देते हैं तो हम आ जाते हैं, उनका आर्गुमेंट ये कि जी आप हमें बढ़ने ही देते तो हम तबाह हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चिकन एंड एग चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है ना। क्योंकि फौजी आते हैं, वो कहते हैं अच्छा आज अगर सपोज करें, आज की तारीख ले लें जी, आज की तारीख में अगर फौज आ जाए और वो डॉलर को 200 रुपए ले आए और ये महंगाई शिकाई करप्शन फॉर द टाइम बीइंग डड्डा मार के सीधा कर दे जी, फौज, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे फौज को, बिल्कुल कर लेंगे बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इकोनॉमिक मैस में चीजों को वहां पे ले जाते हैं कि फौज आ जाती है। अच्छा वो ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले कि फौज हमें नहीं करने देती। मगर जो मेरा तजुर्बा जिंदगी का है जी, 6 महीने का कम से कम काम करने का, उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नॉन फौज से आई है बरसर फौज के। उनके अपने बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बट बुनियादी मसले हमारे चीजों। अच्छा इसमें जो चीज हम समझते नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है और जो पाकिस्तान में जो कारोबारी है, ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ डील ही नहीं करना चाहता। अगर कोई मुझसे आज ये पूछे ना कि इंडो पाकिस्तान ट्रेड की सबसे बड़ी रुकावट कौन है, मैं कहूंगा पाकिस्तानी बिजनेसमैन। अच्छा जी, अगर इंडो पाकिस्तान ट्रेड खुल जाए और तो ये इनमें से आधे जो है ना ये वापस दुकानदार बन जाएंगे, ये परचून की दुकान चलाएंगे ये, क्योंकि एक तो इनका साइज नहीं है और इन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया, इनोवेट नहीं किया, पैसा नहीं लगाया, मतलब पैसा नहीं लगाया। जी जी समझ गए। ठीक है ना। तो अगर आप फैक्ट्रियां देखें, उनके हालात देखें और इनके घरों के हालात देखें तो बड़ा नजर आए, आपको फर्क नजर आएगा, बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो ये तो मतलब मेरा मकसद है, पाकिस्तान की मसाइल बहुत बुनियादी हैं और ये मुझे कोई शॉर्ट टर्म में कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही।